जो 2 राशियां थी, मिथुन राशि, लिब्रा राशि, तुला राशि, ये सबसे ज्यादा वायु तत्व है इसके अंदर, ठीक है ना। ये राशि वाले लोग एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होते हैं। वो लोग होते हैं, अगर आप एक किताब पढ़ने में 1 महीना लगाओगे तो ये 1 दिन में पढ़ देंगे। एनर्जीज ही है सब कुछ, वो हमको लोगों के फॉर्म में दिख रही है। अब यहाँ पे अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, 2-3 बाहर हैं, 2 मैं अंदर हूँ, कुछ फायर होगा, कोई वाटर होगा, कोई अर्दी होगा, कोई सिर्फ रुपये पैसे के लिए बात करेगा, कोई सुकून के ऊपर बात, अरे यार सब बेकार है, सुकून चाहिए मुझे तो। कोई लोग इंटेलिजेंट मतलब आइडियाज के ऊपर बात कर रहा है, तो वो एनर्जी से तो काम कर रही है, ग्रहों की, उसके एलिमेंट्स की। ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, फोकस नहीं हो पा रहे। ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों में, बच्चे फोकस नहीं है अपनी चीजों में। मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि भैया तुम प्राणायाम करो 3 महीने। ये मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर्सनल होते हैं, आप इसको शब्दों में किसी को सब बता नहीं सकते हो। मैम फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। लोगों ने इतना पसंद करा तो मैंने वैसे कमेंट में डाल दिया था कि हम सेकंड पॉडकास्ट बहुत जल्दी कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें पेंडिंग रह गई थी। एक तो एनर्जी सेंटर पेंडिंग हमारा रह गया था कि बॉडी की हर एक इंसान की बॉडी का एनर्जी सेंटर होता कहाँ पे है, और दूसरा राशियों के बारे में भी थोड़ा सा मैं आज डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज वास्तु वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा पहले पॉडकास्ट से क्लियर हो गया था। ठीक है। सबसे पहले मुझे राशियों का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखो 12 राशियां जो है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक काम कर रही है। ठीक है ना। तो जिस भी राशि में इंसान का जन्म हुआ है, जो भी जिस दिन वो बर्थ हुआ किसी भी इंसान का, तो किसी सर्टेन राशि में चंद्रमा था या सूर्य था उसका, ठीक है ना। वो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन राशियों के जो भी स्वभाव गुण धर्म होते हैं, वो सारे के सारे 100% उस इंसान में दिखते हैं, उसके काम करने में, उसके बिहेवियर में, उसके बात करने में, उसके प्रोग्रेशन में या उसके फेलियर्स में, हर चीज़ के अंदर। अब ये कैसे कोई बोले कि अच्छी है बुरी है, क्योंकि है ना, जैसे बहुत सारे कमेंट्स इसके अंदर आए थे, लोगों ने बहुत पूछा कि हमारा एनर्जी सेंटर हमारा तो आंसर देना तो बड़ा आसान है कि हाँ मैंने लिख दिया एक लाइन में, हाँ जी आप वहाँ चले जाओ। लेकिन क्या है कि ये बड़ा ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 2-4 कईयों को मैंने आंसर दिया, कईयों को मैंने नहीं दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये एक जर्नल बात है, ठीक है ना, कि आपको बुखार हुआ, आपने क्रोसिन खा लिया, आप ठीक हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर बीमारी का पता करना बहुत जरूरी है, तो वो उसके लिए चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस बात को कुछ घुमाना फिराना चाहती हूँ कि चार्ट दिखवाओ तो पता चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लाइन में आंसर देना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि ऑल्दो मैं अभी यहाँ पे जनरल जितने भी एनर्जी सेंटर से मैं बताऊंगी, पूरा डिस्कस करूंगी, और जो राशियों के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो हर आदमी जिसकी भी जो राशि होगी ना, वो अपने आप ही समझ जाएगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद में कि ये सारे सिम्टम्स मेरी लाइफ में मैच कर रहे हैं। मैं हर राशि के 3-3, 4-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी आपको, 12 राशियों के। तो अपन शुरुआत करें फिर इससे? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो काल पुरुष कुंडली, कॉस्मिक मैन जो है, उसके 12 जो वो है राशियां, इससे तो सबसे पहली है मेष राशि, ठीक है ना, एरीज जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा फिजिकल बॉडी मतलब देह आ गया अब इस फिजिकल मतलब वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो अगर किसी की भी चंद्रमा इस राशि में होता है, मैं यहाँ पे चंद्रमा को लेके चल रही हूँ, मैं सूर्य की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे बिहेवियर पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे। तो मेष राशि वालों को मतलब आराम से, बिल्कुल जनरल बात करूंगी मैं यहाँ पे, लेमैन हर आदमी समझ जाए, ऐसे लोग है ना चीजों को स्टार्ट बहुत जल्दी करते हैं जिनका मेष राशि होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की राशि है, सबसे 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर है, तो स्टार्टिंग बहुत जल्दी करेंगे कोई भी काम की। आप इनके पास में कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आओ, ये सब उन लोगों में से जितने भी और लोग होंगे, 12 राशियों के अलग अलग लोग बिठा दो आप, तो मेष राशि वाला सबसे पहले ऊपर हाथ उठाएगा, हाँ चलो स्टार्ट करो, एक्शन करो। ये एक्शन देने वाली राशि है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। अगर ये अच्छी है तो एक्शन करेगा, अगर ये इम्बैलेंस है, खराब है, कई सारे क्रूर ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो इम्पल्सिव एक्शन करेगा। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि एक एस्ट्रोलॉजर क्या काम करता है इसमें। अच्छी है तो बोलेगा एक्शन करता है, फटाफट से डिले नहीं करता, और अगर ये खराब है, पीड़ित है अगर ये राशि, तो इम्पल्सिव एक्शन है, इम्पल्सिव बिहेवियर है। मंगल की राशि है, मंगल फायरी प्लैनेट है, तो ऐसे लोग फटाक से, इनको है ना, ये लीडरशिप होती है इनमें, तो लीडरशिप अच्छी हो गई। नेगेटिव क्या है, इनको कोई भी बहुत जल्दी उकसा सकता है भीड़ के अंदर,
ओके और जा जा लड़ लड़, तेरे में तो ये है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो ऐसे लोग क्या कर लेते हैं, अकेले ही अपने बलबूते पे किसी से भी जाके लड़ भिड़ लेते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया। ओके। और अगर मैं पूछूं इनका, अगर ये कौन से टेम्पल जाए, इनका हाँ, बॉडी एनर्जी इनके सेंटर लिए है हाँ, वो? देखो इसका जो है ना, जितनी भी स्टीप माउंटेन्स होते हैं ना, ऊंचाइयाँ, है ना, तो इनको पहाड़ों वाले मंदिर में बहुत जाना चाहिए। ओके। वहां पे जाके इनकी एनर्जी सेटल डाउन होती है, क्योंकि एनर्जी बहुत है। पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी आपकी हाई एनर्जी वो नीचे आती है। तो इन लोगों को एंग्जाइटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दबाजी बहुत करते हैं। एक तो ये अगर खराब है ना, तो जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, फिर बाद में पछताते रहना, अरे यार वो तो मैंने गलती से जल्दी जल्दी में बोल दिया था, जल्दी जल्दी में मैंने कमिटमेंट दे दिया था। फिर पछताते रहते हैं, यार मेरे से गलती हो गई, गुस्से में आके मैं लड़ लिया उससे। तो इन लोगों को ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, जो पहाड़ों पर है। ग्रेट। नेक्स्ट। ठीक है, दूसरी है टॉरस, वृष राशि। टॉरस राशि अर्दी साइन है, जैसे मेष फायरी था, ये अर्दी है। अर्दी क्या अर्थ होता है? मतलब वही 4 जो पदा थे उसमें अच्छा। अर्थ हमको इस धरती पे रहने के लिए जितनी भी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने कहाँ पे मिल सकता है, इस धरती पे मिल सकता है। भाई आपकी आ, जितने भी मिनरल्स हैं वो अर्थ धरती से निकल रहे हैं, पानी, मिनरल्स, खाने पीने की चीजें, जितने भी हम उगा रहे हैं चीजें, सब धरती की पार्ट है। करेक्ट। ठीक है ना, उसको हम सब जोड़ते हैं, ये मेटेरियलिस्टिक पोजीशन से हमारे जो भी हम बना रहे हैं, बिल्डिंग्स, है ना, तो ये सब अर्दी साइन है, अर्थ मटेरियल है, ये ठोस चीजें जो हमको इस पृथ्वी पे रहने लायक बनाती है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत। तो जिसकी ये बैलेंस होती है, टॉरस वाले, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ओके। वो जल्दबाजी नहीं करते कभी भी, वो प्रैक्टिकल, कौन से जो बढ़िया सेठ बढ़िया लोग नहीं होते, प्रैक्टिकल, आराम से, हाँ भाई आप उनको कोई बढ़िया से बढ़िया भी कुछ मतलब आइडिया दे दो, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि उनको अरे मजा आ गया, एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, नहीं दिखाते ना, प्रैक्टिकल लोग हैं वो ऐसे नहीं उछल जाएंगे कूद जाएंगे, अरे वाह वाह मजे आ गए चालू कर दो। वो प्रैक्टिकल है, वो सुन रहे हैं, पहले देख रहे हैं गहराइयाँ कि कितना ठोस है ये बात, कितनी मजबूत है इसकी ये बात, ये इस बात को पे कमिटमेंट रहेगा या इस इंसान का नहीं रहेगा। ठोस है, असली ताकत है उनके पास में, रुपया पैसा सोना चांदी घर मकान जमीन, ये टॉरस ठोस राशि। और इनका एनर्जी सेंटर कहाँ पे होगा? इनका एनर्जी सेंटर में बताऊं तो जितने भी मंदिर जहाँ पे पैसा बहुत आता है, जैसे कि आपके ये सोमनाथ मंदिर, इनका एनर्जी सेंटर है। ओके। ये है, ठीक है। मतलब चढ़ावा ज्यादा चढ़ता है चढ़ावा, वैसे। और जो अपने ये साउथ में जो वो है मंदिर बालाजी का, मेरे को एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, वो है ना तिरुपति बालाजी। ओके। तिरुपति बालाजी, वहाँ पे कितना चढ़ावा आता है, ठोस है ना वो, कितनी वहाँ पे संपन्नता, कितना पैसा रुपया। तो टॉरस राशि वालों के लिए इन जगहों पे जाना, जहाँ पे चढ़ावा, मतलब सिद्धि विनायक हो गया, महालक्ष्मी टेम्पल हो गया, यहाँ पे पैसा ही है, मतलब चमक धमक है, हमें पैसे की खूब ज्यादा, जाते ही इंसान को लगता है रिचनेस कि यार क्या, मतलब दीवारों पे भी सोना चढ़ा हुआ है वहाँ, तो चांदी बनी हुई है वहाँ। तो ऐसे मंदिर जो है ना, ये टॉरस वालों के लिए। टॉरस वाले तो खुश हो गए होंगे। खुश हो गए टॉरस वाले है ना, बहुत अगर उनकी बैलेंस है ना, तो वो लोगों के लिए अच्छा खाते हैं। उनकी थाली में 4 कटोरी में 4 खाना लगा, मतलब सब्जियां होंगी, दही भी होगा, सब्जी भी होगी, सैलेड भी होगा, मिठाई भी होगी, रोटी भी होगी, पूरा। क्योंकि टॉरस पृथ्वी तत्व, संपन्नता, सिर्फ इंसान के रहन सहन से पता चल जाएगा इसकी कौन सी राशि है। वो ऐसे खाना नहीं खाएगा, उसको ढंग से बैठ के खाना खाएगा, ढंग से खाना बनाओ अच्छे। और जितनी ज्यादा ये राशि अच्छी अच्छी होती जाएगी ना, उतना ज्यादा उसके भोजन के अंदर रिचनेस होगी उस आदमी के, कि भैया मक्खन डाल डबल डाल दे। टॉरस, मेरे को तो दूध दही चास सब कुछ चाहिए अभी खाने के अंदर। टॉरस वाले यही सब पॉडकास्ट देखकर निकल गए होंगे टॉरस वाले, और थोड़े से मजबूत होते हैं, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी है ना, थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर होता है, बैठे बैठे काम करते हैं वो लोग, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, या पैसे ले जा तू मेरा काम कर देना, ब्याज दे जाना, लाला टाइप। हाँ एग्जैक्टली, वो टॉरस है सारे लोग। नेक्स्ट। ठीक है, फिर है मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। ठीक है, तो वायु का क्या काम है, चीजों को इधर से उधर मूव करना, तो कम्युनिकेशन की राशि है। ओके। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा इस राशि में है, या फिर मेजर प्लैनेट्स इस राशि में बैठे हुए हैं,
थोड़ा सा और डीप बताऊं, अगर इसकी हम्म। महादशा चल रही है किसी की, तो वो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, जैसे कि ओके। कम्युनिकेशन है, बातचीत, बात आइडियाज शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, लॉजिक्स फैक्ट्स के ऊपर बात करना। इन लोगों को तो मैं जैसे ही मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले लोग आते हैं ना, तो मैं उसको ये बोलती हूँ, भाई तुम्हारे तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है ना, तुम उसको सेव करके रखते हो, ये काम आएगी, इन्फॉर्मेशन कहीं छूट नहीं जाए। अच्छा, ये तो मैं भी करता हूँ। तो आपकी या तो महादशा चल रही है या आपका चंद्रमा 100% होगा, आप चार्ट खोल के देखो, ओके। 101%। और वही इनका एनर्जी सेंटर कहाँ पे है? इनका एनर्जी सेंटर, ये शिव का रौद्र रूप, मतलब वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन राशि, अभी जो आगे और 2 राशियां आएंगी जो मैं बात करूंगी, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये शिव का रौद्र रूप बताया गया है इसके अंदर। वायु तत्व है जिसमें शिव का वायु तत्व है। तो जितने भी, जैसे कि सबसे मेन तो है ये उज्जैन में अपना महाकाल, हाँ, महाकाल, रुद्र, राइट। रुद्र फॉर्म, उनको वहां जाना ही जाना चाहिए। और जाना तो छोड़ो, वो लोगों से मैं बात भी करती हूँ ना, तो मैं उनको जैसे ही बोलती हूँ, हाँ हम वहां पे गए हैं ना, हम सोच रहे हैं जाने की, या मेरे को बड़ा अट्रैक्शन है वहां से, ऑटोमेटिकली बोलेगा वो आदमी। 101% ये बात है। कलयुग में ये भी तो बोला गया है ना कि आप अगर कलयुग में शिव जी की पूजा कर रहे, शिव जी की पूजा ना करके ना आप उनके रुद्र रूप की पूजा करो, रुद्र रूप। क्योंकि जरूरत उसी की है। आपकी देखो ना, जितने भी लोग जो ग्लैमर इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, मास ये आईटी इंडस्ट्री में है, ये सब रुद्र वायु तत्व है ये सारा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना, आपका ये जितने भी फोन पे बात करना, ये जितनी भी ये कम्युनिकेशन की चीजें, ऑटोमेटिकली इन लोगों का एक कोई ना कोई कनेक्शन इन जगहों से होता है जहाँ शिव का रुद्र फॉर्म है। महाकाल हो गए, और जो पहाड़ों पे जो मंदिर हैं शिव जी के, ओके। जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ भी इवन, मैंने कितने चार्ट देखती हूँ, और उनका मैं देखती हूँ कि यार शनि इस राशि में बैठा है, या राहु इस राशि में, या चंद्रमा, तो उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या आप कभी यहाँ पे गए, तो वो बोलते हैं हाँ गए। नहीं गए तो उनके मन में बहुत है जाने की। अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी भगवान की ये सब चीजों से अट्रैक्ट, ये वाले रूप से ना कहीं उनका अट्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है कर्क राशि, कैंसर, कैंसर साइन, ये वाटरी साइन है। तो 4 हो गए, पहले फायर था, फिर अर्थ आया, फिर वायु आया, अब वाटर आ गया, 4 कर्क। वाटर साइन है, इमोशंस की राशि। तो जहां पे भी आप किसी भी इंसान के सामने बैठ के जो इमोशंस निकाल रहा है अपने, तो समझ जाओ ये वाटर इसका बहुत मजबूत है। मजबूत मतलब या तो प्लस होगा या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो वो आदमी हर वक्त रो रहा है, बैठा बैठा आंसू निकाल रहा है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरा ऐसा, मेरा इमोशनल, मेरे को वो मेरा छोड़ के चला गया था, मेरा एक्स, मैं उसकी याद में अभी भी 10 साल से डूबा हुआ हूँ, वो निकल ही नहीं पा रहा है वो इमोशन से। वो वाटर एलिमेंट है उसका, वो निकल ही नहीं पा रहा है वो और जो इमोशंस। ऐसे लोग निकल नहीं पा रहे हैं उनका एनर्जी सेंटर उनके एनर्जी सेंटर्स, उन लोगों को जैसे कि बहुत पावरफुल रेमेडी उन लोगों के लिए, उन लोगों को ना जैसे गंगा स्नान करने जाना चाहिए, उस इमोशन से बाहर निकलने, वाटर, पानी, या कोई बीचेस वाली जगह पर उनको जाके बैठना चाहिए शांति से, या जहाँ पे पानी वाली स्पिरिचुअल प्लेस, जैसे कि सोमनाथ में पानी है, समुद्र के किनारे है, रामेश्वरम पानी वाली जगह पे, कोई रिलीजियस प्लेस, वहां पे जाके उनको वहां की एनर्जी, क्योंकि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, उनका वो एलिमेंट नेगेटिव हो रखा है, तो वो बैलेंस हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आपको एक बात बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी, एक ही बात के अंदर एक बहुत बड़ी रेमेडी लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी मैं किसी का चार्ट देख रही थी, तो वही रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, कोई मतलब एक्स छोड़ के चला गया, और वही सारा जो एक वो एक सर्कल नहीं होता, हाँ, जो हाँ, वो आजकल चल रहा है, डिप्रेशन हुआ, हाँ। फिर मैं उसी में था, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कुछ। तो मैंने उनको बोला कि ये, तो वो उसने बोला कि मैम ये कब तक ठीक हो जाएगा मेरा। तो मैंने बोला अभी ये तुम्हारा राहु यहाँ से हटेगा सप्तम से, और ये पिछले 18 महीने से ये सब प्रॉब्लम चल रही रिलेशनशिप में, तो ये ठीक हो जाएगी। तो वो मुझे उन्होंने ये बोला, अच्छा तो वो मतलब वो इंसान जो भी है वो ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं, वो ठीक से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं आपका चार्ट देख रही हूँ, वो ठीक होगा नहीं होगा ये मैं कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, ये मुझे पता भी नहीं है, लेकिन आप ठीक हो जाओगे कैसे, क्योंकि आपके विचार बदल जाएंगे। अब वो इंसान तो वैसा ही रहेगा, वो इंसान तो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। आपके विचार बदल जाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे। अभी इस टाइम पे तो एक्सट्रीम आपको उसकी पेन याद आ रही थी खूब, हर पल। आप काम तो कर रहे थे, मैंने उसको आप काम सारे कर रहे हो, अपने ऑफिस भी जा रहे हो, घर में भी बैठे हो, लेकिन दिमाग में वही इंसान घूम रहा है,
इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हैं आपके ऊपर, वो इमोशंस निकल ही नहीं पा रहे, लेट गो ही नहीं हो रहे, लेट गो ही नहीं हो रहे। वो इंसान भी वहीं रहेगा, इंसान थोड़ा कहीं चल जाएगा इस धरती से, लेकिन आपके वो इमोशंस क्लीन हो जाएंगे। ओके, अगर मैं आपकी इस पे एक एडवाइस लूं, हम्म, बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने अभी देखनी बहुत शुरू ज़्यादा करी है, चाहे इसमें लड़का हो या लड़की हो। हम्म, लड़का भी परेशान होता है आफ्टर ब्रेकअप, हम्म, भूल नहीं पाता, लड़की भी उतनी ही परेशान होती है हम्म, अगर जेन्युइनली दे आर कनेक्टेड। आप एक ऐसी रेमेडी बताओ, फॉरगेट अबाउट राशि, फॉरगेट हम्म, अबाउट उनका एनर्जी सेंटर, सब कुछ भूल के, हम्म। कि तुम ये चीज कर लो ताकि उन चीजों से अटैचमेंट खत्म हो जाए बेसिकली। तो क्या राय दोगे आप? देखो इस पे एज सच एक स्पेसिफिक रेमेडी बताना तो बहुत मुश्किल आई है, नो मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रेमेडी करके सभी इन पेन से निकल जाते और दुनिया में कोई पेन ही नहीं होता। हम्म, इतनी सब कुछ, मतलब बड़ी बड़ी चीजें काम कर रही है, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, मंदिर, पंडित, ये हीलर्स। तो अगर कोई ऐसी एक रेमेडी कोई भी निकाल देता, इतने होशियार लोग, समझदार लोग, इंटेलिजेंट बैठे हैं, कोई भी निकाल, मैं भी निकाल दे, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, वो पेन आना है, वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई कार्मिक कोई रिलेशन था, वो इस टाइम तक रहना है, इतने समय तक। अब रहना है ना, वो अगर 1 साल, तो 1 साल में हम अपना मेंटल स्टेटस कैसा बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी एडवाइस है। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ये पेन से मुझे निकलना है, और ये पेन, कोई भी चीज, ना हैप्पीनेस ना पेन, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, पहले तो ये मान जाओ। तो अगर बहुत अच्छा भी हो रहा है ना, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है। पेन भी टेम्परेरी है और हैप्पीनेस भी टेम्परेरी है, तो सर्किल ही चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो वो जो टाइम आया है ना, वो बहुत टेम्परेरी है, वो मोमेंट्री है। वो जो आप फीलिंग्स सामने वाले के लिए लेके बैठे हो अपने दिमाग में, सिर्फ उसी उसी को सोच रहे हो, और क्या क्या आपने दिमाग में चीजें बना ली है उस पार्टनर को लेकर, ये टेम्परेरी है। ये पेन देके जाएगी आपको, आपको तोड़ेगी, और इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट राशि हमारी कौन सी है? लियो राशि, सिंह राशि। ठीक है, तो सिंह राशि जो है वो भी फिर से फायरी आ गई। ठीक है, और लियो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सिंह राशि है ये है ना, लीडरशिप की भी राशि है, और ये राजा जैसा बनाती है आदमी को। लियो किंग मतलब राजा की सीट है, ये गद्दी है ये। तो ऐसे लोग बड़े दिल के होते हैं, बड़ा दिल है इन लोगों का। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, उनको बोलो कि दिल बहुत बड़ा है, राजाओं जैसा। अरे तू भी आ जा, तू भी आ जा, अरे मेरा घर है ना, मेरी जगह है ना, तू सबको मतलब वो देने को तैयार है। ठीक है ना, अगर ये थोड़ी, ये अगर इम्बैलेंस होती है ये राशि, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं फिर। उनको झुकना पसंद नहीं होता, चाहे फिर कुछ भी इनकी लाइफ में बुरे से बुरा हो जाए, इनको मरने जैसा लगता है। उस सिचुएशन में इंसान क्या करे, अपना एनर्जी सेंटर कैसे ढूंढे? उनका एनर्जी सेंटर्स फिर वही है, पहाड़ों वाले मंदिर। ओके, जो आप देखो, राजा के जो मंदिर जितने भी बनाए ना, राजा पहले अगर हम देखें तो सब पहाड़ों पे थे हाँ, अच्छा, ज्यादातर। नोट, ओके। मतलब देवी के मंदिर जितने भी, शक्तिपीठ जितने भी है ना, पहाड़ों पे बहुत बने हुए हैं ऐसे। क्योंकि क्या होता है, पहाड़ तक जाते जाते आदमी का एनर्जी, वैसे भी बहुत एनर्जी वाले लोग ही वहाँ जा मतलब गए, तो क्या होता है, आप थक जाते हो वहाँ तक जाते जाते, तो एनर्जी तो वैसे ही लो हो जाती है आपकी, वो सारा रोना धोना इमोशन तो आप भूल जाते हो। प्रैक्टिकल तो यही बात है। अच्छा, मेरे अभी दिमाग में आया कि मंदिरों आप की वो ऐसी ऐसा क्यों भूल रास्ता जाते हो होता ना, है ना? आप भूल जाते हो आप। पहले भाई, आजकल देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं। प्लीज। पहले ना, बहुत पहले घरों में मंदिर नहीं होते थे। गांव का एक मंदिर मंदिर होता था, कोई वो ऊपर कोई डूंगरी पे जाके, टीले पे जाके, छोटे पहाड़ पे जाके ऐसे, या थोड़ा गांव से बाहर जाके होता था। तो ये इसके पीछे भी वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। वो देखते थे कि भाई आदमी का ना एनर्जी निकलना बहुत जरूरी है। पानी लेने जाएगा वो, फिर वो गांव के मंदिर में दूर जाएगा, उसकी एनर्जी वहां पे निकल रही है, अब एनर्जी निकलती ही नहीं है। तो आदमी वो एक चीज इमोशन में अटका हुआ है, अटक गई उसकी सुई, वहीं अटक गई, निकलना ही नहीं, क्योंकि अब उसके पास में बैठे बैठे काम कर रहा है सारा। अब वही दिमाग में घूमते जा रहा है, वही XYZ पता नहीं क्या क्या, दिमाग में खिचड़ी पकती जा रही है। अब क्या होता है, वो मंदिर में जाएगा, इतनी दूर चढ़ेगा, 100-200 सीढ़ियां होती थी पहले, तो 300-500-1000, वो चढ़ते चढ़ते सारे भूत उतर जाएंगे उसके। कौन सी गर्लफ्रेंड, कौन सा बॉयफ्रेंड, अरे यार थक गए, अब तो बस हो गया। यही होता है। मैं बहुत लोगों को बहुत रेमेडीज दी उनको, मतलब मुझे नहीं पता ये बात लोग कैसे लेंगे। जब लोग बहुत पेन में होते हैं ना, तो मैं उनको 3-4 मंदिर बता देती हूँ, थोड़े डिफिकल्ट वाले। भाई यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है ना, तो तुमको बहुत, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी।
और सच में हो भी जाती है उनकी सेटल, क्योंकि वो उसमें बिजी हो गए। अब प्लानिंग कर रहे हैं वो, अरे यहाँ जाना है। मैं ये नहीं कह रही, वहाँ के सेंटर्स बहुत पावरफुल है, वहाँ का तो चीज़ें 101% काम करती है। वहाँ पे लोगों, महान महान लोगों ने तपस्याएं की है। लेकिन क्या होता है, अब उसका यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दी चीज़ें। अब वो 4 मंदिर तक जब जाके आता है, वहाँ की एनर्जीज लेके आता है ना, उसको सच में चीज़ें उसकी बहुत सारी सॉर्टेड हो जाती है। 100% है। ये फैक्ट है मैंने मैम। खुद नहीं करी है ये चीजें। मेरी लाइफ में कभी भी डिफिकल्टीज आई है, मंदिर गए कोई बड़े ऐसे प्राचीन मंदिर में, और आने के बाद में रिलैक्स फील करता है। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम गायब हो गई, आपका मेंटल एटीट्यूड बदल गया उस प्रॉब्लम के लिए। आपको कहीं ना कहीं आपने उसको, क्या है कि कई चीजें तो हम मानते ही नहीं। हम ये नहीं मानते कि यार ये इंसान है, अब ये जाएगा ही नहीं, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो पेन है। करेक्ट। यही तो प्रॉब्लम है ना। तो अब वो इंसान को पता नहीं, कुछ मुझे नहीं, इतना डीप मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या ऐसा एक ऑरा है, मैजिक है, क्या वाइब्रेशंस हैं कि लोगों के माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, वर्गो साइन, कन्या राशि, ये भी अर्धी साइन है। ये लोग भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इनसे रिलेशनशिप में कोई भी होगा तो ये प्रैक्टिकल बात करेगा कि यार मैंने एक गिफ्ट दिया था, तू भी एक गिफ्ट दे। सही बात है। ऐसे लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकल है। मैं तो उनको बोल देती हूँ भाई, वो कोई भी लड़का लड़की जो भी बताता है तो मैं पूछती, तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक चीज देना, एक चीज लेना, 2 रुपए आपने खर्च किए, 2 रुपए मैं खर्च करूंगा। वो कर्क राशि वाले वॉटरी ऐसे नहीं होते कि अब प्यार हो गया है तो अब मुझे ही करना है बस। वो डिवोटी हो जाते हैं वो लोग, वॉटरी साइन वाले, कि अब सब कुछ तन मन धन मैं ही लगाऊंगा भाई। और उसके बाद में फिर वो रोना धोना चालू होता है उनका, क्योंकि जब तक लुट पिट चुके होते हैं। वर्गो साइन वाले, अर्धी साइन वालों के साथ में ये चक्कर नहीं है। वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हर काम बिजनेस करेंगे प्रैक्टिकल, लव अफेयर्स में जाएंगे प्रैक्टिकल, शादी करेंगे प्रैक्टिकल, बच्चे करेंगे प्रैक्टिकल। ये एज में मैं ये काम करूंगा, ये एज में मैं ये काम करूंगा, इतनी सैलरी बढ़ जाएगी जब ये करूंगा। ये सारे अर्धी साइन, टॉरस मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल तरीके से ही बात करते हैं, लॉजिक्स के साथ में इनको चीजें चाहिए। मैं ऐसे बोल दूं कि भाई यहाँ पे आप बैठो और भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। प्रकट कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ तो छत है, ऊपर नीचे ये लगा हुआ है, ऐसे नहीं हो जाता है। प्रैक्टिकल लोग हैं ये। वाटर साइन वाले इमोशंस में आप कितना भी उनको घुमा सकते हो। वो सबसे ज्यादा वाटर साइन वाले ना, बहुत इनका बड़ा मामला गड़बड़ रहता है। मतलब अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो, और बैलेंस हो जाए तो ये आपका बच्चों की वो हैरी पॉटर जो सीरीज है, जेके रॉलिंग जिन्होंने, उनके बहुत सारे वाटरी साइन में प्लैनेट्स हैं। इमेजिनेशंस दे देता है, क्योंकि वाटरी साइन इमेजिनेशंस। ये जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनके वाटर साइन में। राज कपूर की हॉरोस्कोप देखी थी मैंने, मेरे पास में पूरा डाटा है, सेलिब्रिटीज़ और जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, तो मैंने परचेज कर रखा है उनका बर्थ डिटेल्स वगैरह सब। तो मैंने देखा जितने भी, जैसे आपका ये राज कपूर का वाटरी साइन में राहु बैठा हुआ है, तो शोमैन की वो देख कितनी इमेजिनेशंस, उस टाइम पे उन्होंने कैसी कैसी चीजें निकाल के और लोगों को एंटरटेन किया। तो ये वाटर साइन में होता है ये क्वालिटी। और ये खराब हो जाए तो भाई ये दिन भर रोते रहते हैं और बस वो था ऐसा था, अब वो उसकी याद से निकल ही नहीं पाते। कुछ हुआ नहीं है तो भी सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे इतने हो जाएंगे, वो 2 बच्चे होंगे, वो ऐसे होंगे, इतना तक सोच लेते हैं। लोग डीप चल जाते हैं और उस पेन में जीते रहते हैं। ओके, कन्या राशि का सेंटर, एनर्जी सेंटर। कन्या राशि वालों के लिए वही अर्धी साइन है। तो इन लोगों के लिए, अर्धी साइन वालों के लिए, सबके लिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी है। क्योंकि आप देखो, ठोस हैं वो, बैठे हुए एक जगह पर, बुद्धि चला रहे हैं अपनी पूरी। तो प्रैक्टिकल लोग ही बुद्धि चलाते रहते हैं अपनी। तो गणेश जी की पूजा, सिद्धि विनायक इनके लिए बहुत अच्छा है जाना। सिद्धि विनायक के मंदिर, गणेश के कोई भी मंदिर, गणेश टेम्पल्स जितने भी पुराने पुराने मंदिर है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है जाना। और जो मैंने बताया, ये सोमनाथ मंदिर हो गया, और आपके ये जो साउथ में जो मैंने मंदिर बताया अभी। नेक्स्ट, लिब्रा राशि, ये वायु तत्व की राशि है। ठीक है, रिलेशनशिप को दिखाती है ये पहले पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी। लिब्रा साइन रिलेशनशिप का साइन है, लेन देन की राशि है ये। बिजनेस को भी दिखाती है, पार्टनरशिप को भी दिखाती है, आपस में क्या लेन देन। ये अगर खराब होती है तो रिलेशनशिप में, मैंने बताया कामाख्या। कामाख्या मतलब लिब्रा राशि है ना, वो डिजायर्स की भी राशि है, इच्छाओं की। और कामाख्या मतलब हिंदी में कामाख्या, काम मतलब डिजायर्स। ओके। तो
ये जो सती जो शिव का और जो ये क्या बोलते हैं पार्वती जी का झगड़ा हुआ था, इसमें एक स्टोरी भी है। और वो उनसे रूस के चली गई थी और उन्हें मतलब एक तरीके से कर्ज कर दिया था कि मेरे बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ मोह खत्म हो जाएगा, यहाँ से प्लेजर्स खत्म हो जाएंगे, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। शिव जी को वो कर्ज करके रूस के चले गई थी। जैसे हस्बैंड से वाइफ रूस के चले जाए, आप देखो अगर वाइफ चल जाती है ना तो कितना भी अच्छा घर हो, कुछ भी हो, हस्बैंड कितनी भी अच्छी चीज जगह पर हो, उसकी लाइफ में एक नीरसता आ जाती है, घर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। फैक्ट है। तो पार्वती जी ने ये बोला कि मेरे बिना इस सृष्टि में कोई भी चीज चमकदार नहीं रह सकती, तुम शिव जी ऐसे ही बैठे रह जाओगे तुमको। तो फिर बाद में उन्होंने, वो सन्यासी बन गए थे, अघोरी हो गए थे, वो घूमते रहते जंगलों के अंदर। फिर उनको बाद में समझ में आया कि पार्वती के बिना, काम के बिना, डिजायर्स के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। कैसे चलेगी सृष्टि? काम खत्म हो जाएगा, डिजायर्स खत्म हो जाएगी तो। लेकिन उसमें यह बताया गया है कि उस काम को बैलेंस रखना जरूरी है। अगर ये काम डिजायर्स बढ़ जाएगी तो ये राहु का रूप ले लेगी। ओके। और इनका एनर्जी सेंटर? इनका एनर्जी सेंटर कामाख्या। कामाख्या काम की देवी। हाँ, ये लास्ट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किया। हाँ, काम की देवी कामाख्या, सारी डिजायर्स। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, फिर है आपकी स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि। ये फिर वाटरी साइन है। ये वृश्चिक राशि ना एक डीप गड्ढा है, हिडन। तो ऐसे लोग हिडन चीजें, हिडन पर्सनालिटीज होते हैं, अपनी चीजों को हिडन रखना चाहते हैं, मिस्ट्रीज को जानना इनको बहुत पसंद होता है। अंदर चीजें क्या हो रही है, छुपी हुई चीजें क्या है दुनिया के अंदर, वो सारी चीजों में ये लगे रहते हैं। रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जितनी भी ऐसी फील्ड है, ये सब। माइनिंग्स, गड्ढा जो अंदर है, आपने गड्ढा होता है, कुआं होता है ना, आपको नहीं पता कि ये कितना गहरा है। तो आपको नहीं पता ये वृश्चिक इंसान वाला आपके सामने बैठा हुआ है, ये कितना गहरा है, उसके इमोशंस आप कभी जान ही नहीं सकते हो। ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बहुत अच्छे दुश्मन भी बन सकते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं, दोस्ती निभाएंगे तो पीक पे, और दुश्मनी निभाएंगे ना तो आपसे गले मिलके पीछे आपके खंजर भोंक देंगे। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बिच्छू। बिच्छू क्या करता है? छुपा हुआ रहता है अंधेरे में, और कब आपको डंक मार के जाता है पता ही नहीं चलता। तो इन लोगों का बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, इन लोगों की इंटेंस। ये कोई बात इनके साथ में हो जाए ना, वो इंटेंस ट्रॉमास बहुत हुए होते हैं इनके साथ, इनको याद रहते हैं वो। जैसे आपने, अगर मैंने आपके साथ में कुछ कर दिया गलत, तो हो सकता है आप उस चीज को भूल जाओ, और मैं भी सोचूंगा अरे हाँ भूल गए होंगे यार, वो बात तो आई गई होगी, लेकिन आप अंदर से भूले नहीं हो उस इवेंट को, मेरे उस इवेंट को। आप याद रखोगे कि कब मुझे इसका अदला बदली करनी, इसका रिवेंज, मतलब माइंड में कहीं ना कहीं उन लोगों के रहता है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो सीरियल किलर्स बन जाते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा। अगर ये नेगेटिव हो जाए, इसको यहाँ पे बहुत जरूरी रहता है ये बोलना, क्योंकि लोग बात क्या सुन के फिर वो, जिनकी भी वृश्चिक राशि ना, वो ये तो बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक शब्द बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के ब्रेन के साथ में आप बात कर रहे हो, उनकी साइकोलॉजी चेंज होती है फिर। बट मुझे पता है क्या लगता है, हम जो डिस्कशन करने हैं ना, एक जर्नल ये जनरल है, पूरा चार्ट देख के पता चलता है ना, यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल को हम नहीं रख रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैम। ठीक है, स्कॉर्पियो को एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। स्कॉर्पियो अगर अच्छी होती है तो बहुत अच्छा रिसर्च कर देते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो लोग। कुछ ऐसी चीज खोज के लिए आते हैं अंदर से, डीप सोना, कोई ऐसा हीरा जो दुनिया को रोशन कर दे। ये स्कॉर्पियो में ताकत है और किसी में भी नहीं है, क्योंकि नीचे रहते हैं ना ये। यस, छोते रहते हैं, अंदर रहते हैं छुपे हुए। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि जो है, अगर आप उसका सिंबल भी देखोगे तो एक आदमी तीर लेके लेके चल रहा है। तो ये लोग बहुत ज्यादा फोकस होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तीर लेके चल रहा है ना। उनको यहाँ से सपोज जयपुर से गुड़गांव आना है, कोई काम है, तो वो जयपुर से बैठेंगे, गुड़गांव आके उस जगह पे रुकेंगे। उनको कोई मतलब नहीं बीच में कौन सा स्टेशन आया, बीच में कौन सी बस निकली, ट्रक निकला, गाड़ी निकली, उनको कोई मतलब नहीं है। वो एकदम फोकस्ड होते हैं। ये उनके मेन, उनका ट्रेड्स है। नेगेटिव हो जाए अगर ये राशि, तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान की, क्योंकि ये गुरु की राशि है, अपने ज्ञान का बड़ा ही घमंड होता है। अपने ज्ञान की वजह से, मतलब ये फिर इनको होता है कि लोग मेरे को प्रेस करते रहे, बस मेरे ज्ञान, मेरा ज्ञान बहुत होता है इन लोगों में। कहीं भी बैठेंगे ना, फ्री की कंसल्टेंसी चालू कर देंगे, अपना ज्ञान देना चालू कर देंगे। और लोग सुनते भी है इनकी, लोगों को इनको फायदा भी होता है, लेकिन इनको क्या, ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये खराब हो जाए तो। और इनका एनर्जी सेंटर क्या है? इनके एनर्जी सेंटर काशी विश्वनाथ। ओके।
काशी विश्वनाथ है। और स्कॉर्पियो का रह गया था एनर्जी सेंटर, अच्छा हाँ, है स्कॉर्पियो ना। रहेगा, राइट। तो स्कॉर्पियो के लिए है राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी, तो ओके वो उनका एनर्जी सेंटर है स्कॉर्पियो वालों के लिए। ओके और धनु राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ। ओके, नेक्स्ट। ठीक है। फिर है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि। मकर राशि फिर ये अर्धी साइन है, प्रैक्टिकल है ये लोग, ठीक है ना। और आप इनके सामने बैठ के कितने भी अपने दुख दर्द रो लो, इनको प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। बोलते क्यों रो रहा है यार, काम में लगना है यार, ठीक है ना, हो गया जो हो गया, अब सही पैसे बात है, कमा, हाँ। जीवन उसी से चलने वाला है, 2-4 प्रॉपर्टी बना, कुछ गाड़ी वाड़ी कर, ये सब बेकार है ये सब। वो लोग उनको मैंने बहुत देखा है ऐसे हस्बैंड वाइफ, अगर कोई वॉटरी वाइफ है और कैप्रिकॉर्न मतलब ये कैप्रिकॉर्न या वर्गो ऐसे वाले लोग, जो अगर हस्बैंड है, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही अटपटा सा रहता है इन लोगों का, क्योंकि वाइफ तो बहुत इमोशनल है और हस्बैंड बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो वो वाइफ हमेशा ये बोलती रहती है, मैं तो इमोशंस मेरे को ये बोलती रहती हूँ, और इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो बस पैसे कमाने में और चीज़ें इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ओके डिफिकल्ट होता है अगर ऐसे लोग बाग मिल जाए पार्टनरशिप में, तो एक दूसरे को वो लोग चलाते रहते हैं अपनी गाड़ी बड़ी मुश्किल से। ओके, नेक्स्ट। ठीक है। फिर है कुंभ। कुंभ लगन मकर राशि वालों का रह गया। मकर राशि का एनर्जी सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये शनि की राशि है। मकर कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये शनि की राशि है और ये कर्म को दिखाती है। कर्म यहाँ पे तो इन ये राशि वाले वैसे कर्म ही करते रहते हैं, इनके ऊपर कर्मों का बोझ भी कुछ एक्स्ट्रा ही होता है। ओके ठीक है ना। अगर चंद्रमा इस राशि का है तो आप आंख बंद करके बोल दो कि भैया हार्ड वर्किंग इंसान है, कर्म बहुत ज्यादा है, इस लाइफ में बहुत सारे कर्म करने हैं और आराम से करो, यही तुम्हारा एनर्जी सेंटर है। अच्छा, ये है। और बाकी जितने भी शनि मंदिर है जैसे जो है, वो उनको वहां पे जाना चाहिए और सर्विस लोगों को देना। और जितने भी जो भी ऐसी जगह होती है ना, जैसे कि जो कॉमन यूज की जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां पे कुछ ना कुछ अपने योगदान देते रहना, वहां पे कुछ ना कुछ सर्विस देते रहना, इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलता है फिर। ओके कैप्रिकॉर्न शनि की राशि, शनि कर्म कारक है। सर्विस दो लोगों को, अपने कर्म पूरे करो, अपनी ड्यूटीज करना। इससे कोई मतलब नहीं इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा भाई खराब है, मेरी मदर ने ऐसा किया, मेरे फादर ने ऐसा किया, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओके। और जो लोग नहीं करते, कहीं ना कहीं किसी जन्म में उनको फिर कैप्रिकॉर्न राशि मिल जाती है। बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें बैठे हुए मिलते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आज की डेट में लेट्स एग्जांपल दो बंदे हैं या दो बंदी हैं या कुछ भी हो, एक बंदा बिल्कुल एक सही राह पे चल रहा है, एक बंदा मौज भी कर रहा है, अय्यासी भी खूब काट रहा है, एक बंदा पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन पूजा पाठ वाला ज्यादा दुखी दिखता है, वो अपना बढ़िया दिखता है जो गलत काम कर रहा है। ऐसा क्यों है? देखो इस चीज से भी, हाँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका समय चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो मौज मस्ती कर रहा है वो खराब है और जो पूजा पाठ कर रहा है वो बहुत अच्छा है। इससे कोई, इस बात का कोई भी मतलब नहीं, ये हमारी चीजें हमने बना ली है। देखो पूजा पाठ में भी मैंने बहुत देखा है लोगों को, जब आते हैं, जब उनके बहुत आफत आ जाती है ना, गिर जाती है, बहुत दिक्कतें आ गई, ठीक है ना। और कई लोगों के चार्ट में ही होता है कि भैया वो तो उसके वॉटरी साइन में वो डिवोटी बन के रहेगा पूरी जिंदगी। हो सकता है वो किसी का, अपनी वाइफ का डिवोटी हो जाए, हो सकता है अपनी मदर का हो जाए, हो सकता है अपने फादर का हो जाए, हो सकता है वो किसी भगवान का हो जाए। तो भगवान जैसे मीरा कृष्ण की डिवोटी हो गई थी, वो उनका एक कर्म था। तो भगवान ने तो नाइंसाफी करी फिर ऐसा तो। भाई वो उसके कुछ ना कुछ कर्म है, वो कुछ भी नहीं करेगा ना, बिस्तर से भी। आप देखो, बहुत, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम देखते हैं किसी फादर ने बहुत एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, उसने बहुत स्क्रैच से चालू की थी चीजें और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अब जो उसके बच्चा हुआ, वो तो कुछ ब्लेस्ड चाइल्ड था ना, उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि वो उस राजा के घर में ही पैदा हुआ। तो डे वन से ही वो तो भोग रहा है ना उन चीजों को। कुछ एक्यूमुलेटेड इतने पावरफुल कर्मास थे कि वो घर ही, उसने वो सोल ही उस जगह पे जन्म लिया जहां पे ये सारी सुख सुविधाएं संपन्नता थी। तो डे वन से ही भोग रहा है। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। एक किसी इंसान से पूछा था कि आप गरीबी क्या मानते हो, एक बच्चे से पूछा था, ये इंटरव्यू आया था, बहुत सालों पहले की बात है ये। तो उस बच्चे ने बोला कि जिस घर में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि गरीबी क्या है, मतलब वो उस लेवल पे
उसका सोल ने जन्म लिया है, तो उसके एक्यूमुलेटेड कर्मा इतने स्ट्रांग थे कि भाई वो तो यहाँ पे भोगने आया है। अब क्या हुआ, वो बड़ा हुआ इस माहौल में, अब उसने क्या किया, अय्याशियों में लग गया, गलत काम करने लग गया, एडिक्शंस में चला गया। अब वो अपने दूसरे कम एक्यूमुलेट कर रहा है। जो अच्छे थे वो तो मिल गया उसको, वो तो मिल चुका। करेक्ट। लेकिन अब तो फिर वो वही साइकिल चला रहा है, वो अपनी, उसको बढ़ा नहीं रहा है वो कि यार मैं अब इस एम्पायर को और डबल कर दूं, या मैं कुछ ऐसा काम करूं जो इन सोसाइटी के लिए कुछ काम आए। वो उसको डबल नहीं कर रहा है, उस कर्म को भोग रहा है और नेगेटिव को एक्यूमुलेट कर रहा है। वो तराजू है ना। हाँ, बट ऐसा होता है कि कर्म भी ट्रैवल करता है क्या? हाँ बिल्कुल 100% बट करता है। ऐसा हर ऐसा कर्म। होना नहीं चाहिए ना कि अब मैंने लेट्स एग्जांपल इस जन्म, ये मेरी लाइफ चल रही है, ठीक है, अब कल को मैं कहाँ पे जन्मूंगा कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो कर्म करे हैं मैं उनका फल आज ही भोग लूंगा। नहीं तो मान लो मैंने अच्छे कर्म किए, ठीक है, तो मैं ये थोड़ी ना कि अगला अगला जन्म मेरा होगा तब मैं अच्छे फल, फिर क्या फायदा हुआ अच्छे कर्मों का? नहीं, ये भी देखो ऐसा है कि ये चीजें एक तो दिखती नहीं है कर्मों के, वो भी जो भी भोग हैं, क्योंकि इसमें एक बात और निकल के आती है कि एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हर आदमी अपने दुख को सबसे बड़ा मान रहा है। पहली चीज तो जब वो बाहर जाके 10 लोगों की कहानी सुनेगा ना, तो ये एक स्टोरी भी है कि सब भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान मेरे को ये दुख, मेरे को ये दुख, मेरे को दुख। तो भगवान ने बोला ठीक है, एक काम करो, शाम को 5 बजे एक सभा रखी है मैंने, तुम सारे अपने दुख लेके आ जाओ, आज मैं सारे सबके दुख खत्म कर दूंगा। सब बड़े एक्साइटेड हो गए, अरे आज तो सबके दुख खत्म हो जाएंगे। लोग बाग भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भगवान ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग सब अपने एक दूसरे को जो दुख है ना वो सुनाओ, तुम उसको जो भी तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है। तो सबने एक दूसरे को अपने अपने दुख सुनाए। तो भगवान ने बोला अब एक काम करो, इसको एक्सचेंज कर लो सब। तो जब आपने अपने दुख मेरे को सुनाए और मैंने जब अपने दुख आपको, तो आपको लगा यार मेरा ही अच्छा है, मैं अपना लेके चल देता हूँ, वही मेरा बेटर है भैया, बेस्ट है। तो सब ने पता है क्या किया, किसी ने भी एक्सचेंज नहीं करे अपने सुख दुख। सबके जो दुख थे जो सुख थे सब अपने अपने पोटली लेके चले गए। और एक्चुअल में हर इंसान, हम सोच रहे हैं कि अरे वो आदमी तो बड़े बड़े मजे कर रहा है, वो तो पार्टी कर रहा है। आपको नहीं पता, शायद वो अभी कर रहा हो, पिछला उसका क्या था, आगे उसका क्या होगा, आपको नहीं पता। आप जिस सिचुएशन में हो आप बेस्ट में हो। बट ये फैक्ट है कि कर्मा ट्रैवल करता 100% करते हैं। तो मैं तो भगवान जी से बोलूंगा ना इंसाफी है। तो भाई मैंने इस जन्म में देखो, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को पता होता है कि कब वो अच्छे कर्म कर रहा, कब वो बुरे कर्म कर रहा। कुछ लोग होते हैं ना, बोल देते यार मुझे तो पता ही नहीं था। बट मैं मानता हूँ कि सबको पता होता है कि कब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, कब आप बुरे कर्म कर रहे हो। मैं अगर अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो यार मैं फल भी तो इसी जन्म में भोगूंगा ना। भोग भोग मतलब कई बार ऐसा होता है पिछले के भी हम भोग रहे होते हैं और इस जन्म की भी भोगते हैं। अब वो रेशो डिपेंड करता है। ये टॉपिक इतना मतलब इतना डीप है ना, और इतना फिलोसफिकल है कि ये मतलब हम फिर उनमें बहुत ज़्यादा हम अपने उस मेन सब्जेक्ट से अलग चल जाएंगे। चलो हम क्योंकि बहुत ये इस पे हाँ, एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। इस पे करेंगे। अभी हमारा लास्ट कौन सा बच गया था? कैप्रिकॉन हो गया हमारा। हाँ, अब हम कुंभ पे आते हैं, कुंभ पे आते एक्वेरियस हैं। राशि। ठीक है ना, ये वायु तत्व की राशि है। ये वायु तत्व की जो 2 राशियां थी, मिथुन राशि, लिब्रा राशि, तुला राशि, ये सबसे ज्यादा वायु तत्व है इसके अंदर। ठीक है ना, ये राशि वाले लोग एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं, अगर आप एक किताब पढ़ने में 1 महीना लगाओगे तो ये 1 दिन में पढ़ देंगे। टॉप पे होती है इनकी इंटेलिजेंसी। और अगर ये खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा मेंटल भी ये लोग दिखते हैं। मतलब वायु खराब हो चुकी है, इम्बैलेंस हो चुकी है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज इनको होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्टेबल नहीं रहता, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों को। टिकनी बातें एक जगह वो 5 मिनट बैठ नहीं सकते। आपको पता चल जाएगा, आप मेरे बात करने के बाद में इन लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लोगे अपनी लाइफ में। कई लोग आपको दिखते होंगे 5 मिनट इधर बैठे, फिर एकदम से खड़े हो जाएंगे, फिर पेन हाथ में लेंगे, फिर कोई बुक हाथ में लेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर वहां बैठ जाएंगे, फिर कुछ और बात करते करते कोई दूसरी बात ले आएंगे। ये वायु तत्व है, इम्बैलेंस है उस आदमी का बहुत ज्यादा, एंग्जाइटी है उसको बहुत ज्यादा वाली। और वायु तत्व इम्बैलेंस होता है ना, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, उसको भी बैलेंस करना। इसलिए उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताऊं, मतलब अल्टीमेट रेमेडी है प्राणायाम करना। प्राणायाम पूरी तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करता है। योग के अंदर जो प्राणायाम जो टेक्निक है ना, वो पूरी ब्रीदिंग के ऊपर है। सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। और एंग्जाइटी का अगर आप डीप कॉज जानोगे तो ब्रीदिंग आपका इम्बैलेंस है। सांस लेना मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, करेक्ट, तो उन लोगों को एंग्जाइटी है। एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है, तो माइंड में थॉट्स फटाफट आ रहे हैं,
ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, फोकस नहीं हो पा रहे, या आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों में, बच्चे फोकस नहीं है अपनी चीज़ों में। मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि भैया तुम प्राणायाम करो 3 महीने, और 3 महीने बाद में तुम अपनी लाइफ में, मतलब तुमको ऐसा लगेगा इतनी छोटी सी चीज़ और इतना बड़ा रिजल्ट। सिर्फ 3 महीने प्राणायाम करो बस, तुम्हारी ये दवाइयाँ बंद हो जाएगी सारी, जो भी तुम एंग्जाइटी की और ओवर थिंकिंग और जो भी कर रहे हो सब खत्म हो जाएगी। और रुद्र की पूजा, मतलब ऐसे लोगों को फिर जैसे यही उज्जैन महाकाल मंदिर जाना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नीलकंठ महादेव है उधर ऋषिकेश में, वहाँ पे जाना बहुत अच्छा है। आपने वो बहुत जाते हैं, अमित भडाना यूट्यूबर है ना, हाँ। वो नीलकंठ महादेव बहुत जाते हैं। तो वो ऐसे ही यूट्यूबर, कम्युनिकेशन का ही काम है, वायु तत्व का ही काम है उनका, ठीक है ना। तो उनको वहाँ जाके उन्हें कहीं मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को है ना बहुत ज़्यादा डीप इन चीज़ों में चल जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी या नींद नहीं आना, इन थॉट्स चलते रहना, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं उनके थॉट्स बहुत चल रहे हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो गया वायु तत्व तो ये दिक्कतें होती हैं। तो फिर वो लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं कि हमको ऐसे मंदिरों में पहाड़ पे जाना जहाँ पे हवा चल रही है तेज, नीलकंठ महादेव ऋषिकेश। पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने बोला भी था यही कि वो हाँ महाकाल को बहुत मानते हैं। महाकाल, तो ये लोग ज़्यादातर, अब मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जितने भी कम्युनिकेशन और यूट्यूबर्स, जितने भी ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स, पॉडकास्ट, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी होती है, पहाड़ों वाले मंदिर शिव के। वहाँ पे जाना उनको, उनके माइंड को रिलैक्स कर देता है पूरी तरीके से, शांत हो जाते हैं वो लोग, शांत। ऐसी वहाँ पे एनर्जीज हैं, मतलब पता नहीं क्या काम करती हैं। उनको लगता है कि यार ये तो, आप देखो स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे वो, ठीक है, और एक ग्रेट आइडिया यहीं से लेके गए वो एप्पल का, बोलते नीम करौली बाबा का बड़ा ही फेमस उनका वो रहा है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट थे बहुत, एक आइडिया ने कहाँ से कहाँ चीज़ें बदल दी। तो और उनको ये सारी चीज़ें, मतलब वो लोग क्या होता है एकदम से सब चीज़ें छोड़ देते हैं ये लोग, अगर एक्सट्रीम आ जाता है ना का इंटेलिजेंसी का, तो इनको लगता है कि यार क्योंकि इतने इनके आइडियाज चल रहे हैं, तो उनको लगता है ये भी मैं आइडिया मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं ये भी आइडिया क्योंकि इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये इम्बैलेंस, तो ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ जाते हैं ये लोग, और वहाँ से फिर इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इन लोगों को जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, आप भी इसी इंडस्ट्री में हो ना। तो जैसे नीलकंठ महादेव हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और उज्जैन महाकाल, आप साल में 2 बार जाओ और फिर मुझे बता देना क्या हुआ। आप चेंजेस देखना आपके, आप बोलोगे कि यार, अब आप बोलोगे ऐसा क्या होता है वहाँ पे, ये मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर्सनल होते हैं, आप इसको शब्दों में किसी को सब बता नहीं सकते हो। वहाँ जाने के बाद में आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस बदलेगा आपका, और जब थॉट प्रोसेस बदलेगा तो एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे, यही होता है। परफेक्ट। राशि वाला कंप्लीट। हाँ, एक मीन राशि पाइसिस लास्ट बची है, पाइसिस फिर वाटरी साइन है, ठीक है ना, और ये देने की राशि है। इसमें अगर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हो या चंद्रमा भी बैठा हुआ हो, तो ये इंसान घर में घुसते ही आप आयो, अरे अरे इसको पानी दो, अरे खाना खिला के भेजना इसको, ऐसे मत भेजना, हर चीज में देना रहता है इनका, क्योंकि लास्ट राशि है ज़ोडिक साइन की, लॉसेस की राशि, लॉसेस मतलब देने की राशि, जाता है इसमें चीजें, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, मटेरियल लेवल पे, ये लोग बाग देने के लिए इस जीवन में आए हैं, और देके ही इनको सुकून मिलता है। वाटर साइन सुकून देता है, अगर स्ट्रांग है और वाटर साइन वाला आदमी मेरे पास में बैठा हुआ है, तो मुझको बहुत सुकून मिलता रहेगा, मेरे को ठंडक सी फील होती रहेगी, वाटर है ना, सुकून देता है वो। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में होंगे, मेरी लाइफ में तो है, कि जिनके साथ ना आप 2-3 घंटे, मैं कहता हूँ 5 घंटे भी बिना बोले भी बैठे रहो ना, सुकून है, क्योंकि आप उनका चार्ट खोल के देखोगे वाटर निकलेगा उनका, प्रोमिनेंट वाटर, मेजर प्लैनेट्स बैठे होंगे, चंद्रमा बैठा होगा, और वो आपके साथ में बैठे हुए, वो आपको सुकून देंगे, वो आपकी लाइफ में अगर आ गए ऐसे लोग, वही एनर्जीज ही है सब कुछ, वो हमको लोगों के फॉर्म में दिख रही है। अब यहाँ पे अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, 2-3 बाहर हैं, 2 मैं अंदर हूँ, कुछ फायर होगा, कोई वाटर होगा, कोई अर्दी होगा, कोई सिर्फ रुपये पैसे के लिए बात करेगा, कोई सुकून के ऊपर बात, अरे यार सब बेकार है, सुकून चाहिए मुझे, तो कोई लोग इंटेलिजेंट मतलब आइडियाज के ऊपर बात कर रहा है, तो वो एनर्जी से तो काम कर रही है, ग्रहों की, उसके एलिमेंट्स की। तो वाटर वाला अगर पास बैठा है और अच्छा है तो आपको सुकून देगा। आप वाटर वाले को अपने बिजनेस में ले आओ और उसको फोन पे लगा दो आप,
वो बिजनेस ला के देगा आपको, क्योंकि वो सुकून से सामने वाले की बात सुनता रहेगा। हाँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी जी, हमारे यहाँ पे ये भी हो जाता है, हमारे यहाँ पे ये भी हो जाता है। तो जो बात कर रहा होगा ना, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार, यहाँ इन लोगों से काम करवा लेना चाहिए। वाटर वाले को बिठा दो आप, वो बिजनेस लाता रहेगा आपके लिए। फायरी वाले को बिठा दो, एक्शन करता रहेगा, भाग दौड़ी करता रहेगा। एयर वाले को बिठा दो, आइडियाज लगाता रहेगा। अर्दी वाले को बिठा दो तो मनी मैनेजमेंट करता रहेगा।